श्री राधे राधे। भक्तों, भक्ति में प्रभु का संयोग सुख ही केवल नहीं मिलता, वियोग का भी। जिससे आप सुख तो सामान्यतः नहीं मानेंगे, दुख ही मानेंगे, लेकिन भक्तों ने भी भगवान से विरह के अनुभूति की आकांक्षा की। श्री विट्ठासुर जी महाराज ने समंजसत्वाम विरहय कांक्षी, विरह के अनुभव की आकांक्षा की, और उसको भी भक्त लोग बहुत महान चीज मानते हैं। विरह के सुख को भी है तो दुख हुआ, लेकिन उस दुख में भी जो भक्त को अनुभव होता है उसे सुख मान लेते हैं। और ऐसी ही कृष्ण वियोग में जब कृष्ण चले जाते हैं वृंदावन से मथुरा, और फिर वृंदावन अर्थात नंदगांव, वृंदावन, बरसाना आदि ब्रज के लोग कृष्ण विरह में व्याकुल रहते हैं। उनमें सखियों की दशा बहुत ज्यादा दुखी स्थिति की है। तो उसमें से वसुधा नाम की एक सखी ने आकर के पद्मा से कहा। वसुधा ने क्या कहा? री पद्मा, कछ सुनी तैने, चंपा आई है। अर्थात वसुधा ने बताया कि पद्मा तूने कुछ सुनी, चंपा आई है। तो पद्मा जो है वो वसुधा से बोली, सच? कब आई? तूने देखा? तो महाराज उत्सुकता से पद्मा ने इस बात को पूछा था। ये लंबी सी सांस भरकर बोली, अब क्या देखने को आई अभागी, चल मैं भी मिल लूं उससे। जब यहाँ कृष्ण नहीं तो किसको देखने आई है? वसुधा ने तो प्रसन्नता से बताया था कि चंपा आई है मिलने, लेकिन पद्मा ने लंबी सी सांस लेते हुए कहा कि अब क्या देखने आई? कब आई? तुमने देखा? तो बोले, अब क्या देखने आई अभागी, चल मैं भी मिल लेती हूँ उससे। तो पाटला के घर पहुंच करके एक दूसरे को देखते ही दोनों लिपट गई। पद्मा और चंपा दोनों लिपट गई गले से लगकर, और मुख से वाणी नहीं फूटी, कंठ रुद्ध और आंखें छलछला उठी, बोला नहीं जा रहा कुछ। कृष्ण वियोग के कारण मुंह में से आवाज नहीं आ रही। और पद्मा ने पूछा चंपा से, भाभी मैं लिवा जाऊं चंपा को? चंपा के लिए पूछा, चंपा को ले जाने के लिए पूछा है पद्मा ने कि भाभी मैं लिवा जाऊं चंपा को? तो उसकी माँ ने कहा, पद्मा की, चंपा की माँ ने पद्मा से कहा कि अरे वो तो आई ही तेरे लिए है, तेरे लिए आई, ले जाओ तू। किंतु बल जाऊं तनिक दोनों बैठ करके मुख जुठार लो, अर्थात तुम दोनों बैठ करके कुछ खा तो लो। और महाराज पाटला ने मनोहार की ऐसी कि तुम दोनों बैठ करके थोड़ा मुंह उठा लो, अर्थात कुछ खा लो। तो वो बोली, पद्मा अच्छा भाभी ला दे, जो कुछ हो सो खा लेंगे हम लोग। अब खा पी करके दोनों सखियां
यमुना तट पर जा बैठे और फिर पूछी है पद्मा चंपा से कि अब कैसे आई चंपा, ब्रज में बचा ही क्या है देखने को। और उसने कहा जी सब सुन लिया है, किंतु मेरे लिए तो ये ब्रज रज ही निधि है। भले ही कन्हैया हमें छोड़कर चले गए, लेकिन अनंत लीलाएं उन्होंने यहाँ की है, इसलिए ब्रज रज ही निधि है। आप सबके और लीला स्थलियों के दर्शन कुछ कम है क्या? चंपा ने कहा आप सब लोगों का दर्शन मिल रहा है, जो कृष्ण की प्यारी हैं आप लोग, और कन्हैया की लीला स्थलियों का दर्शन मिल रहा है, कुछ कम नहीं है। इसलिए आना व्यर्थ नहीं है, सार्थक है। किंतु ब्रज का महोत्सव नित्य महोत्सव में ब्रज दावानल दग्ध विपिन हो गया बहन। पद्मा रोती हुई चंपा की गोद में गिर पड़ी और उसने कहा धैर्य धारण करो जीजी, सुना है उनके कोई सखा संदेश लेकर के आए हैं। बोले हाँ आए हैं बहन, पर आज तक मथुरा से कुछ अच्छा आया है कि अब आएगा ही अच्छा। जो आया कुछ न कुछ दुख देने के लिए आया, अक्रूर आया, वो भी आया, उद्धव, ये भी दुख देने के लिए। वो संदेश सुनेगी, मर्म चीर करके अंगार भरे जैसा है वो संदेश। श्यामजू ऐसे कठोर निकले तुमसे तो किसी की तनिक सी भी व्यथा सही नहीं जाती थी, और आज आंखों से दूर होते ही निर्दयता की पराकाष्ठा पर उतर आए हो। किशोरी जी के कोमल हृदय का भी विचार नहीं किया, एक बार तो सोचा होता। महाराज पद्मा के आंसुओं का बांध टूट पड़ा, अर्थात बहुत जोर से आंसू उसके आंख से गिरने लगे। तो बोले कि जीजी ऐसा क्या संदेश है, मुझसे कहो तो। चंपा बोली ऐसा कि मुझसे भी तो बताओ क्या ऐसा संदेश है। अंततः वो हमारे प्रिय की ही बात होगी ना, हमारे प्रिय श्याम सुंदर की ही तो बात होगी संदेश में। तो पद्मा ने कहा चंपा भले ही कन्हैया की बात है, लेकिन तू सुन नहीं सकेगी, बड़ी कठोर बात है वो। चंपा ने कहा तुम कहो तो उसने कहा अच्छा तब चल उद्धव जी के ही समीप चले। हमें तो यही ज्ञात नहीं होता कि वे समझाना क्या चाहते हैं। और यमुना पुल पर नंदा ने अपनी ओढ़नी बिछा दी थी, उसी पर उद्धव बैठे थे। कुछ सखियां उनके सामने मंडलाकार बैठी बातें कर रही थी, और उन्हें देख करके एक साथ बोल उठी, अरे चंपा कब आई बहन, आओ तनिक तुम भी सुन करके हृदय जुड़ा लो। श्याम जी का ये अनोखा संदेश हमारे गले तो उतरा नहीं, संभव है तुम कुछ समझ पाओ। तो चंपा ने आगे जाकर के उद्धव को प्रणाम किया और बोली हमारे धन्य भाग, भले पधारे महाराज। श्याम सुंदर ने हमें स्मरण किया, इसी से हम धन्य हो गए। फिर बोली यहाँ इस ब्रज में उनके स्मरण करने योग्य है ही क्या, पर माता पिता, स्नेही, सखा, आज का संबंध योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। अब वे बहुत बड़े व्यक्ति हो गए हैं ना,
बड़े बड़े लोग उन्हें घेरे रहते होंगे, उन्हें समय ही कहाँ रहता होगा ब्रज को, कि ब्रज के लिए भी कुछ समय थे। यहाँ के लोगों को स्मरण करने का भी समय कहाँ उनको मिलता होगा। फिर भी उन्होंने कृपा की। आपने कष्ट किया, यहाँ तक आकर के उनका संदेश ले आए आप, और हम क्या कह करके कैसे आभार व्यक्त करें। हम लोग गंवार हैं, गांव के रहने वाले, कोई उचित शिष्टाचार नहीं कर सके, हम लोग उचित शब्द नहीं व्यवहार कर सकते। हम तो हमें क्षमा करने की कृपा करें, और अब उनका संदेश जो भी हो, जैसा भी हो, सुनाने की कृपा करें आप। तो चंपा की बात सुनकर के उद्धव जी में थोड़ा सा धीरज सा आया, उनके जी में जी आया। वे बेचारे किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। जब से आए सबने उन्हें विक्षिप्त अथवा अर्ध विक्षिप्त मान लिया कि उद्धव जी या तो पूरे पागल हैं या आधे पागल हैं। और अब चंपा ने कहा कि जो भी आपको सुनाने आए, जो भी सुनाने के लिए आप आए उसको सुनाइए। और वो समझ नहीं पा रहे थे उद्धव जी किसको क्या बताएं, कोई उनके सुनने को नहीं तैयार। कैसे जाकर श्री कृष्ण को मुख दिखाएंगे कि उन पुरुषोत्तम का सखा साक्षात बृहस्पति का शिष्य उद्धव गांव की गंवार ग्वालिनों को नहीं समझा सका। अब चंपा की कुछ युक्ति संगत बातें सुन करके उद्धव जी का हृदय थोड़ा उत्साहित हुआ बोलने के लिए। तो उन्होंने कहा, देवियों, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया है वो सब शास्त्रों का सार है। उन्होंने कहलाया है, तुम सब जो मेरे विरह में व्याकुल हो, दुखी रहती हो, सो अज्ञान ही इसका कारण है। मैं तो अजन्मा नित्य चेतन हूँ, सर्वत्र सदा उपस्थित रहता हूँ, सबके अंतःकरण में साक्षी रूप से रहता हूँ। तुम एकाग्र चित्त से मेरा ध्यान करके इस रहस्य को पा जाओगे तो दुख सुख आदि के द्वंद्व तुम्हारे समीप नहीं फटक पाएंगे, तुम सदा मुझे अपने समीप ही पाओगे। उद्धव के चुप होने पर सब चंपा की ओर देखने लगे। चंपा ने पूछा, और कुछ? तो उद्धव जी फिर बोले, कुछ डरते से सहमते हुए बोले, मैं ही सर्वत्र समरस निराकार चेतन तत्व हूं। ये कहा है उन्होंने, और ये भी कहा है कि मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। मैं ही साकार निराकार रूप हूं। कुछ क्रियाएं और साधन भी बताए। तो सखी ने कहा कि अभी अभी तो आप आए हैं, अभी तो ठहरेंगे यहाँ, तो सब एक साथ मत बताइए, क्रियाएं और साधन बाद में बता देना। हम अनपढ़ ठहरे, एक दिन में आपका ये सारा शास्त्र ज्ञान हमारी मूढ़ बुद्धि में कैसे उतर जाएगा। किंतु एक बात जो इस संदेश में छिपी है, संभवतः आप भी नहीं समझ पाए। बात भी सच है, परम सखा होते हुए भी अंततः संदेश उनकी प्रेयसियों के लिए है, अतः गुप्त तो होगा ही। भक्तों, इसके बाद चंपा बोली सखियों से। चंपा ने कहा, मेरी बहनों, श्याम सुंदर ने कहलाया है। सखियों, मैं तुमसे दूर रह करके भी मन से दूर नहीं हूं। जैसे ईश्वर सर्वत्र सब समय उपस्थित रहता है, वैसे ही मेरा मन सदा सब समय तुम्हारा स्मरण करता रहता है। मैं एक क्षण को भी तुम्हें भूल नहीं पाता। जैसे योगी लोग ध्यान एकाग्र करके
ईश्वर का अनुसंधान पा जाते हैं, वैसे ठीक वैसे ही यदि तुम मेरी अवस्था का अनुसंधान करोगे तो मेरे मन की अवस्था का अनुमान पा लोगे। मैं तुमसे तनिक भी दूर नहीं हूं। मैंने व्रज छोड़ करके एक पद भी बाहर की भूमि में नहीं रखा है। संदेश में छिपा अर्थ यही है सखियों। चंपा की बात सुन करके उद्धव आश्चर्य में और सखियां आनंद से कुछ क्षण स्तब्ध रह गई और फिर वे सब एकाएक ही उच्च स्वर से रो उठी, जोर से रोने लगी। श्री किशोरी जी ने चरणों में पड़ी चंपा को उठाकर गले से लगा लिया और अब तू कहीं न जाना चंपा, ऐसा बोली। किशोरी जी ऐसा बोली कि अब तू कहीं नहीं जाना चंपा। सुनकर चंपा को लगा श्याम सुंदर ने उसके लिए संदेश नहीं पुरस्कार भेजा है। उसने कस करके किशोरी जी के चरणों को अपने सीने से दबा लिया और नेत्र जल से चरणों को पखारने लगी। सखियां रुदन करते हुए प्रलाप करने लगी। उनकी आंखों के सामने श्याम सुंदर की एक एक भंगिमा, एक एक चेष्टा साकार हो उठी। वे उन्हें साक्षात सम्मुख पाकर कहने लगी, मोहन तुम परम स्वतंत्र हो, तुम पर किसी का भी वश नहीं चलता है, क्योंकि तुम ब्रजराज के लाडले लाल हो ना, ब्रजराज के। किंतु हम क्या करें, तुम्हारे अतिरिक्त हम कुछ नहीं जानती, हमें कुछ नहीं सुहाता। तुम्हारा ये जो रूप है, ये विशाल वक्षस्थल, गज शावक की सी चाल, मीठी हंसी, जैसे छोटा सा हाथी का बच्चा दौड़ता रहता है, ऐसे तुम्हारी चाल है, बड़ी मधुर हंसी है। और कमल पत्राक्ष अर्थात कमल दल की जैसी हल्की अरुणिमा युक्त बड़ी प्यारी आपकी आंखें हैं। तुम्हारे इन कोमल कजरारे नेत्रों की ये बाकी चितवन देख करके हम सब कुछ भूल गए हैं। हमें अपना घर, अपने सगे संबंधी और अपने तन का भी ध्यान नहीं रहता है। बस केवल तुम्हारी याद और कुछ नहीं रहता हमारे पास। हमारी दृष्टि जिधर भी उठती है तुम्हारी ही छवि दिखाई देती है। संपूर्ण भुवन मंडल में हमें तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं दिखाई देता है। तुम हमारे हो मनमोहन, तुम हमारे हो, हमारे हो। हम तुम्हारी चरण किंकरियां तुम्हारे लिए, तुम्हारे दर्शन स्पर्श को तरस रही हैं। इस प्रकार की ठिठोली मत करो प्राणधन। क्षण भर भी यदि हम तुम्हें नहीं देख पाती हैं तो हमारे प्राण ही निकलने लगते हैं। हम तुम्हारी हैं, हम तुम्हारी हैं। हमें त्याग करके तुम कैसे जा सकते हो। सबकी सब सखियां जैसे धूप में कुमुदनी का फूल मूर्छित सा होकर के भूमि पर गिर पड़ता है, ऐसे सबकी सब सखियां रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। और उद्धव आश्चर्य से अभिभूत होकर के उन प्रेम की स्वरूपा
गोपियों को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे और सोचते रहे ये दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था, न समझा था। और गोपियों की स्थिति देखते 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 उद्धव के भी नयन आंसुओं से भर गए और उनकी आंखों से टप 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 आंसू चू पड़े और वो भी प्रेम विभोर हो करके कंपायमान होने लगे। उनकी भी वाणी बंद हो गई, आंखों से आंसू की धार चालू हो गई फिर। और बहुत देर तक तो पवित्र ब्रज वसुंधरा पर मस्तक टिकाए रोते रहे। गोपियों की दिव्य प्रेम भरी स्थिति को देखकर अब वो भी प्रेमी हो गए। और कुछ देर के बाद गोपियों ने बड़ी मुश्किल से कहा उनसे धीरे से, उद्धव, हम जिसके सहारे जिंदा रहती हैं वो उनकी लीला स्थलियां हैं, निरंतर उनकी स्मृति हमारे अंदर रहती है। आओ हमारे साथ चलो, यमुना जी हम चलती हैं, और भी जगह आपको लेकर चलेंगी। और कन्हैया की परम सरस मधुर लीलाओं से भरपूर उनकी दिव्य लीला स्थलियों का आपको दर्शन कराएंगी। उद्धव जी प्रेम विभोर थे, बोले बड़ी कृपा होगी मेरे ऊपर, आपके प्रेम को देख करके अब मुझे भी यही हो रहा मन में कि आपके प्रभु ने जो आपके साथ लीलाएं की हैं मैं भी उनका दर्शन करूं। और सब सखियां श्री उद्धव जी को साथ में लेकर के यमुना पुलिन की तरफ जा रही हैं, कन्हैया की लीलाओं के मधुर पावन स्मरण से भरपूर लीला स्थलियों को दर्शन कराने। महान भगवत भक्ता कन्हैया की सखियां और कृष्ण भक्त उद्धव जी यमुना मैया का दर्शन करते हुए प्रणाम कर रहे हैं। आओ इसी छवि को हम हृदय में रखें। सब गोपियां और उद्धव जी कृष्ण लीला की स्थलियों का दर्शन करने के लिए यमुना जी के किनारे आकर प्रणाम कर रहे हैं यमुना मैया को। यमुना मैया सहित सब सखियों, उद्धव और उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम। इसी मधुर छवि को हृदय में रखिए। आगे की बात हम आपको फिर सुनाएंगे। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे।